अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और उर्दू सीखने वालों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और मैं हूं आपके उस्ताद ज़रनैन सलमान। आज हम बात करेंगे उर्दू ग्रामर के बारे में। ग्रामर दरअसल उर्दू ज़बान का मजमूआ है। जैसे किसी इमारत को मजबूत रखने के लिए ईंट, सीमट और नक्शा ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही ज़बान को बामानी और खूबसूरत बनाने के लिए ग्रामर ज़रूरी है। उर्दू ग्रामर में इसम, फ़ेल, हर्फ, ज़मीर, सिफ़्त और ऐसे बहुत से जुमले और उसकी अक़साम शामिल हैं। उर्दू ग्रामर उन असूलों का मजमूआ है जो ये तय करता है कि अल्फाज किस तरह बनेंगे, जुमले कैसे तरतीब पाएंगे और मानी किस तरह वाज़ेह होंगे। दुरुस्त ग्रामर इम्तिहानात, मुलाज़मत और रोज़मर्रा बातचीत में कामयाबी की ज़मानत है। तो आइए आज से हम मिलकर उर्दू ग्रामर को आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखते हैं, ताकि हम अपनी ज़बान को और भी खूबसूरत बना सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आई हूँ लफ्ज़ की अक़साम। तो आप गौर से देखें, मैंने यहाँ आपके लिए पहले से मैं लिख के लाई हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मुहमिल। आप देखें कलमा क्या है? ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों, ठीक है? ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो वो कलमा कहलाता है, यानी कि हम कोई बात करें और वो हमें समझ में आ जाए, जैसे बात, पानी, खाना, झूठ वग़ैरह। अब आप ये देखो कि मैं जैसे कह रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने लफ्ज़ बात बोला, तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा, इसी तरह आप देखिए मुहमिल, ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, यानी देखिए लफ्ज़ के तो मानी थे, ठीक है? ऐसा लफ्ज़ जिसके मानी हो वो कलमा है। कलमा में ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, लेकिन मुहमिल में ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो, यानी जो समझ ही ना आए कि बात क्या चल रही है या आप वो क्या कहना चाह रहे हैं, बात का मतलब मफ़हूम समझ ना आए। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिसाल देके बताऊँगी, आप गौर से देखें। मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दी थी बात की, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ बातचीत, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं खाली आपसे बोलूँ चीत, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस सिलसिले में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगी बातचीत, तो आपको समझ में आएगा कि मैं गुफ्तगू की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अब इसमें देखिए मैंने एग्ज़ाम्पल दी है बातचीत। इसमें बात तो कलमा था और चीत क्या है? मुहमिल। इसलिए अगर हम खाली चीत कहेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है? इसी तरह मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी थी ऊपर कलमा में पानी, इसका मानी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना? पानी जो हम पीते हैं। लेकिन अगर खाली में अगर आपसे कहूँ वानी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो वानी हमारा क्या हो गया? मुहमिल, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर साथ पानी लगाएँगे तो फिर हमें समझ में आएगा पानी, वानी। इसी तरह खाना, अगर मैं आपसे कहूँ मैं वाना खा रही हूँ तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं खाना वाना खा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें खाना कलमा है और वाना मुहमिल है। इसी तरह झूठ मूठ, इसमें जो मूठ है वो हो गया मुहमिल और झूठ है हमारा कलमा। तो इन दोनों को अगर मैं मिला के मैं बोलूँगी झूठ मूठ, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि वो झूठ मूठ रो रहा है। अगर मैं कहूँ वो मूठ रो रहा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों गौर से सुनिए कि कलमा क्या होता है? जिसके कुछ मानी हो, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, और मुमिल है ऐसा लफ्ज़ जिसके मानी ना हो, ठीक है? चलें, अब मैं आपके सामने कुछ जुमले लिख रही हूँ, फिर उसमें से ही हम कॉलम भी मैंने बना दिया है, उसमें फिर हम पता करेंगे कि इसमें कलमा क्या है और मुमिल क्या है। अब देखें पहला जुमला मैं लिख रही हूँ, जैसे देखें रोटी वोटी खा लें, ठीक है? रोटी वोटी खा लें। तो अगर मैं खाली कहूँ वोटी खा लें तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब मैंने जब बोला रोटी वोटी खा लें तो आपको समझ में आ गया। तो अब मुझे बताएं इसमें कलमा कौन सा है और मोमिल कौन सा है? बताएं। शाबाश, क्या है पहला? हाँ, ये रोटी। रोटी क्या है हमारा? कलमा, ठीक है? और वोटी हमारा क्या हो गया? मोहमिल। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम दूसरा जुमला देखें, मैं अब आपके सामने दूसरा जुमला लिख रही हूँ। बच्चा झूठ मूठ रोया, ठीक है? बच्चा झूठ मूठ रोया। अच्छा, मुझे बताएं इसमें कलमा कौन सा है और मोमिल कौन सा है? बताएं, शाबाश, क्या है? हाँ, झूठ। झूठ है हमारा कलमा, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना, इसके मानी है। और मूठ, इसके कोई मानी नहीं है।
تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ محمل. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب میں آپ کے سامنے تیسرا جملہ لکھ رہی ہوں. گلی میں کوڑا کرکٹ مت پھینکو. مت پھینکو. چلیں شاباش. آپ بتائیں اس میں کون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا بولیں شاباش. ہاں، کوڑا. یس. کوڑا کیا ہو گیا ہمارا؟ کلمہ. اور کرکٹ کیا ہو گیا؟ محمل. لیکن اگر خالی میں بولوں گلی میں کرکٹ مت پھینکو تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، بلکہ کسی کو بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے کرکٹ کے. لیکن جب ہم کہیں گے کوڑا کرکٹ تو اس کا ایک معنی بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو گلی میں کوڑا کرکٹ مت پھینکو. ٹھیک ہے. اب چوتھا دیکھیں. علی نے پیٹ بھر کر کھانا وانا کھایا. ٹھیک ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے. آپ اب مجھے فوراً بتا دیں گے کہ اس میں کھانا جو ہے کلمہ ہے اور وانا کیا ہو گیا ہمارا؟ محمل. شاباش. وانا ہمارا ہو گیا محمل. ٹھیک ہے. اب نمبر 5. میں نے اپنے دوست سے بات چیت کی. ٹھیک ہے. چلیں اب مجھے اس میں بتائیں کیا ہے؟ شاباش. ٹھیک ہے. کیا ہے اس میں؟ بات. یس. بات ہو گیا کلمہ اور چیت ہو گیا ہمارا محمل. کیونکہ دیکھیں اگر سمپل میں اس طرح پڑھتی میں نے اپنے دوست سے چیت کی تو وہ تو بالکل سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کس چیز کی بات چل رہی ہے. تو لیکن بات چیت ہو گیا، بات چیت کے ساتھ بات ملائی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بات چیت ہے، یعنی گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 6 آخری جملہ میں لکھ رہی ہوں. تم ٹال مٹول نہ کرو. ٹھیک ہے. چلیں اب اس میں بتائیں مجھے کلمہ کون سا ہے اور محمل کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹال ہمارا کیا ہو گیا؟ کلمہ. ٹھیک ہے. اور مٹول ہو گیا ہمارا محمل. تو بچوں یہ میں نے آپ کے سامنے 6 جملے رکھے تھے، اس میں سے ہم نے کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے لکھ لیا. اس سے آپ کو زیادہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں وہ کلمہ ہوتا ہے، اور ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل. ٹھیک ہے. اور یہ کس کی اقسام ہے؟ لفظ کی. کس کی اقسام ہے؟ لفظ کی. تو اگر کوئی پوچھے لفظ کی کتنی اقسام ہے تو آپ فوراً بتائیے کہ لفظ کی 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، میں اب گاہے بگاہے آپ کے پاس گرامر کی اور بھی سکلز لے کے آتی رہوں گی. تو آپ لوگ یوں کیجئے گا کہ گرامر کی ایک الگ سے کاپی بنا لیں اور ساتھ ساتھ یہ نوٹ کرتے رہیں، پوائنٹس بناتے جائیں آپ کو، تاکہ آپ کو آسانی رہے. اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کو مطلب کسی چیز کو آپ مس نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اجازت دیجیے، اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اوکے. اللہ حافظ.